अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोनॉटमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम थैलामस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेरिबेलम के इफरेंट फाइबर्स पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम थैलामस पढ़ेंगे। थैलामस में सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखेंगे, उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी ग्रॉस अपीयरेंस देखेंगे। तो थैलामस की सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लोकेशन क्या है कि ये सिचुएटेड रोस्टल एंड ऑफ ब्रेन स्टेम, मतलब कि हमारा ब्रेन स्टेम जहाँ पर एंड हो रहा है ना, वहीं पर सिचुएटेड होता है। हमारे पास मिड ब्रेन होता है, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर ही हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास थैलामस प्रेजेंट होगा। ठीक है, थैलामस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, रिले सेंटर है, इंटीग्रेटेड स्टेशन है। ठीक है, रिले सेंटर मतलब ये कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसेशन या जो भी ट्रैक्स या जो भी फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे थैलामस से पास करते हैं। थैलामस से पास करने के बाद हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं या फिर बेसल गैंग्लिया में जाते हैं, हाइपोथैलेमस में जाते हैं। मतलब ये कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जाती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जाती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड से आती है, फिर वो हाइपोथैलेमस तक जाती है, तो वो क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन किससे पास होकर जाती है, हमारे पास थैलामस से पास होकर जाती है। ये रिले स्टेशन है, ठीक है, रिले स्टेशन है हमारे पास, इंटीग्रेटेड स्टेशन है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर हम इसकी ग्रॉस अपीयरेंस देख लें तो ग्रॉस अपीयरेंस में हमारे पास आ जाता है, तो इसलिए ये रिले स्टेशन है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमारी थैलामस से पास करेंगी। पास करने के बाद जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे या बेसल गैंग्लिया में जाएंगे या फिर न्यूक्लियस में जाएंगी या फिर हाइपोथैलामस में जाएंगी, वो सारी जो इंफॉर्मेशन होंगी जो थैलामस से पास करके जाएंगी, इसलिए इसको हम रिले सेंटर बोलते हैं, इंटीग्रेशन सेंटर बोलते हैं। मतलब ये एक दूसरे को इंटीग्रेट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके जनरल अपीयरेंस देख लें तो ये क्या होता है, लार्ज एग शेप मास होता है। ठीक है, एग शेप मास होता है जो कि ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब ये कि ये ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ होता है। ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास क्या, ग्रे मैटर अगर सीएनएस में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, और लार्ज एग शेप्ड होता है। ठीक है, मेजर पार्ट डाइनसेफ्लॉन का मेजर पार्ट होता है। डाइनसेफ्लॉन का मेजर पार्ट इस तरह से कि अगर हम देखें तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था कि हम अगर एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डाइनसेफ्लॉन मतलब कि हमारे पास जो थैलामस आया बेसिकली वो किस पार्ट से आया, ठीक है, तो वो हमारे पास डाइनसेफ्लॉन से आया। थैलामस और हाइपोथैलामस को हम डाइनसेफ्लॉन कहते हैं, जबकि हमारे पास जो सेरिब्रम आ जाता है उसको हम टेलिनसेफ्लॉन कहते हैं। तो डाइनसेफ्लॉन में जो थैलामस और हाइपोथैलामस दोनों होते हैं, तो थैलामस जो होता है वो मेजर पार्ट है डाइनसेफ्लॉन का। ठीक है, अब दो थैलामस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से मतलब दोनों एक दूसरे के, ये हमारे पास है थर्ड वेंट्रिकल, ये हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल्स आ गया, ये दो टू लेटरल वेंट्रिकल्स आते हैं। फिर उसके बाद एक ये हमारे पास फोरामन इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये है थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल साइड पर, ईच साइड पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं टू थैलामस होते हैं जो इन दोनों, एक इस तरफ प्रेजेंट होगा और एक इस तरफ प्रेजेंट होगा, वन ऑन ईच साइड, थर्ड वेंट्रिकल के साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम उसके एंटीरियर साइड पर देखें तो एंटीरियर साइड से ये क्या होते हैं, नैरो होते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ये नैरो इन शेप होते हैं। ठीक है, नैरो इन शेप होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि एंड फॉर्म्स दी पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामन, एंड इंट्रावेंट्रिकुलर जो फोरामन है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, ये थैलामस पोस्टीरियर बाउंड्री, अगर हम इस तरह देखें तो ये हमारे पास थैलामस है तो ये इस तरह होगा, ये इसका इंटीरियर एंड है जो कि इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एंटीरियर एंड में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर एंड देख लें तो पोस्टीरियर एंड क्या होता है, पल्विनार बनाता है। पल्विनार एक स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, पल्विनार बनाता है। ये हमारे पास थैलामस है, थैलामस का ये एंटीरियर पार्ट है और ये है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर क्या होगा कि एंटीरियर जो हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामन है उसकी क्या बना रहा है, पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है, जबकि जो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पर क्या होगा, एक पल्विनार होगा, स्ट्रक्चर होगा। इसका काम हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद भी जो अगर हम इन्फीरियर सरफेस देखें तो हमारे पास जो इन्फीरियर सरफेस होती है ये क्या होती है, कॉन्टीन्यूस होती है, कॉन्टीन्यूस विद द टैगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, जो हमारे पास हम मिड ब्रेन का इन्फीरियर सरफेस है ना, मतलब नीचे से मैंने पहले भी बताया कि ये जो हमारे पास ये जो थैलामस प्रेजेंट होता है ये बिल्कुल जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है उसके बिल्कुल ही ऊपर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड पर उसके पड़ा हुआ होता है। ये हमारे पास थैलामस है, तो ये हमारे पास क्या है, ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये थैलामस है ना, ये कॉन्टीन्यूस किसके साथ कर रहा है, इन्फीरियर से, मतलब नीचे से कॉन्टीन्यूस कर रहा है मिड ब्रेन के टैगमेंटम से। ठीक है, मिड ब्रेन के
टेगमेंटम से ये क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मीडियल साइड पर देखें, ठीक है, इसकी मीडियल साइड पर क्या होगा कि इसकी मीडियल साइड पर हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल की क्या होगी, लेटरल वॉल्स होगी, ठीक है। ये हमारे पास ये थर्ड वेंट्रिकल है, तो मीडियल साइड पर इसका क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड वेंट्रिकल पड़ा हुआ है, थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद फिर ये हमारे पास है 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, अगर हम इस तरह बना लें, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 लेटरल वेंट्रिकल्स आ गया, ये हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन आ गया। उसके बाद में हमारे पास ये आ गया हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल, देन ये सेरिब्रल एक्विडक्ट आ गया, देन ये आ गया हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमारे पास जो थैलामस पड़ा हुआ होता है वो हमारे पास कहाँ पर पड़ा हुआ होता है, थैलामस हमारे पास इस साइड पर प्रेजेंट होता है। एंटीरियर साइड से देखें तो ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, ये इस तरह करके राउंड इन शेप होगा, ठीक है, पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। और अगर मीडियल से देखें तो ये हमारे पास लेटरल वॉल्स के साइड्स पर पड़ा हुआ है, एक इस तरफ पड़ा होगा और दूसरा क्या होगा, इस तरफ पड़ा होगा, और ये दोनों आपस में कनेक्ट किए हुए हैं बाया बैंड ऑफ ग्रे मैटर का एक बैंड होगा, ठीक है, एक मतलब सी लाइंस जिसे हम कह लें कि एक बैंड बना हुआ है, ठीक है, ये इन दोनों को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, दोनों थैलामस को, ठीक है। और जिसको हम क्या कह देते हैं, इंटरथैलामिक कनेक्शन, मतलब एक थैलामस को दूसरे थैलामस से जो बैंड ऑफ ग्रे मैटर जो बैंड उसको कनेक्ट करा उसको हम इंटरथैलामिक कनेक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने देख लिया कि हमारे पास इसकी लोकेशन क्या होती है। और उसके बाद फिर मीडियल साइड्स पर हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है। अगर इंफीरियर साइड से देखें तो हमारे पास ये टेगमेंटम, ये हमारे पास मिड ब्रेन पड़ा हुआ है, तो मिड ब्रेन के क्या होगा कि उसके टेगमेंटम के साथ कंटिन्यूस कर रहा होता है। मीडियल सरफेस से देखें तो लेटरल वॉल्स बना रहा है किसकी, थर्ड वेंट्रिकल्स की। और उसके बाद फिर अगर हम पोस्टीरियर से देखें तो पोस्टीरियर से एक पल्विनार एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इसका क्या काम होता है, ठीक है, जब हम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे थैलामस के। तो ये आज हमने पढ़ लिया कि इसकी एंटीरियर, मीडियल और इंफीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या फिर उसकी बाउंड्रीज कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे थे, मतलब हमने थैलामस की ग्रॉस अपीयरेंस देख लिया। तो इंशाल्लाह इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थैलामस के न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।